मध्य प्रदेश के जबलपुर के कैंसर अस्पताल में इन दिनों मरीजों को बहुत ही विकट अनुभव से गुजरना पड़ रहा है। अस्पताल में मरीज आसमान के नीचे रहने को मजबूर है। वजह जानकर आप हैरान रह जाएंगे। हालांकि जब एनडीटीवी की टीम अस्पताल परिसर में पहुंची तो आनन फानन में चीजों को दुरुस्त करने के आदेश जरूर दिए गए। हम आपको एक साथ दो तस्वीरें दिखा रहे हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, पहली तस्वीर में आकार ले रहा हाई प्रोफाइल मेडिकल फैसिलिटी है, तो दूसरी तस्वीर उसी फैसिलिटी के बाहर बेहाल पड़े उन कैंसर मरीजों की है, जिनकी खबर लेने वाला कोई नहीं है। दोनों तस्वीरों में एक तकलीफदेह कनेक्शन है, जिसकी हर एक डिटेल हम आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन उससे पहले हम आपको बता दें कि एनडीटीवी की टीम इस वक्त जबलपुर मेडिकल कॉलेज के कैंसर हॉस्पिटल में है, जहां के हालात किसी भी संवेदनशील इंसान को परेशान करने वाली है। जबलपुर के नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेडिकल कॉलेज का यह राज्य कैंसर चिकित्सालय है। ये सेंट्रल इंडिया का और महाकौशल का सबसे बड़ा कैंसर निदान केंद्र है। न सिर्फ जबलपुर बल्कि इसके आसपास के बहुत सारे जिलों के ऐसे रोगी जिनका कैंसर का इलाज उन क्षेत्रों में लाइलाज हो जाता है, वो यहाँ अपना इलाज कराने के लिए आते हैं। सरकार की भी यही मंशा थी कि राज्य कैंसर चिकित्सालय बना देने से वो गंभीर रोगी यहाँ पर भर्ती होंगे और अपना इलाज करा सकेंगे। लेकिन इसके परिसर की स्थिति बड़ी आश्चर्यजनक है। ये आपको जो ये लोग बैठे दिख रहे हैं, ये सब कैंसर पीड़ित हैं। अब आपको ये जान के आश्चर्य होगा कि आखिर ये लोग इस तरह खुले में क्यों डले हैं। और इनको देखिए, एक महिला है जो कैंसर पीड़ित व्यक्ति को जूस दे रही है, वो भी खुले में। इसके पीछे कारण ये है कि इस कैंसर इंस्टीट्यूट का जो पुरुष वार्ड है उसे फ़िलहाल बंद कर दिया गया है। ये लोग अपना इलाज कराने के लिए दूर दूर से यहाँ आते हैं, लेकिन इसी तरह से इन्हें इलाज के लिए बुलाया जाता है, लेकिन भर्ती नहीं किया जाता। ये पूछता हूँ बहन जी से कि बहन जी क्या दिक्कत है, क्यों आप लोग ऐसे बैठे? ब्लड की कमी है सर। मैं एडमिट थी यहाँ पर 25 नंबर पलंग में, बेड नंबर में, तो ब्लड की कमी थी। तो शनिवार को बोल दिए कि ब्लड नहीं है। जब ब्लड विराट हॉस्पिटल में चले गए हैं तो वहाँ से आए हैं कि मतलब ब्लड अभी नहीं है, जब ब्लड हो जाए तो वहाँ आए। सोमवार को आए हैं आज। तो फिर भर्ती क्यों नहीं किया? अभी नहीं जा पाए। भैया हैं जो साथ में जो हेल्प करते हैं, तो वो कुछ काम में लगे हुए हैं। अच्छा। तो ब्लड की समस्या है हमारी, ब्लड नहीं मिल पा रहा, वो पॉजिटिव है। ब्लड के लिए हम 4 दिन से भटक रहे हैं, मिल ही नहीं पा रहा है। तो इस तरह ये 4 दिन से भटक रहे हैं। इन्हें ब्लड की आवश्यकता है, ओ पॉजिटिव, जो अभी तक इन्हें नहीं मिल पाया। इसलिए ये पास में विराट हॉस्पिटल चले गए थे और अब एक बार फिर संघर्ष कर रहे हैं ब्लड के लिए। तो भर्ती क्यों नहीं किया आपको? भर्ती नहीं किए हैं। अब रहते हैं उधर जो 13 नंबर वार्ड है ना, वहीं रात में रह जाते हैं, फिर सुबह यहीं दिखाएंगे और सुबह इधर आ जाते हैं। हाँ, हम हमारे पिताजी को लेके आए हैं। अभी इनकी ब्लड टेस्ट हुआ, बोले थे या इनकी रिपोर्ट यदि 2 बजे तक आ गई तो आपको यहाँ कीमो लग जाएगा, नहीं आई तो फिर कल लाना पड़ेगा। जब तक हम बाहर भी बैठे हैं और यही बाहर रहना पड़ेगा, रुकना पड़ेगा। अस्पताल में अभी अंदर नहीं होने देते। भाई ये किस कंपनी का है? भाई ये है किस कंपनी का? ये कुछ बताने के लिए भी तैयार नहीं है, पर ये ऐसी जानकारी मिली है कि ये जो लैब है एक निजी कंपनी को दे दिया गया है। अभी तक जो सेंट्रल लैब है तो निजी कंपनी को दे दिया गया है, उसी का ये काम चल रहा है। आप चारों तरफ डस्ट देख रहे हैं। 10-15 दिन पहले इस कंपनी ने अपना ऑपरेशन शुरू कर दिया है। एनडीटीवी के सवाल पर कैंसर हॉस्पिटल के प्रमुख गोलमोल जवाब देते हुए नजर आई। कोर्ट में पेंडिंग, उसके बाद ही लैब तो चालू हो गई। वो फेज में स्टार्ट हुआ है ना जी, फेज में स्टार्ट हुआ है जी। अच्छा चलिए, लैब भी मैं छोड़ देता हूँ, डीन मैडम भी छोड़ देता हूँ। ये पेशेंट बाहर बैठे हैं,
2-2 दिन से आ रहे हैं, 3-3 दिन से आ रहे हैं, उनके रुकने की कोई मतलब व्यवस्था नहीं है, बाहर सामने डले हुए हैं, उसमें तो आप कुछ बता सकती हैं क्यों इनको एडमिट नहीं किया जा रहा? सारे पेशेंट को एडमिट किया जा रहा, कुछ न कुछ उनकी जांचें होने बाकी होगी, या तो उस वजह से नहीं हो रहा होगा। नहीं, अब जैसे किसी को 2-2, 3-3 दिन ब्लड नहीं मिल रहा है, बाहर बैठा है वो, अभी तक तो उसको एडमिट कर लिया जाता था। एडमिट जो पेशेंट को एडमिट करना होता है वो तो कर ही लेते हैं हम लोग, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, है ना। कुछ न कुछ रीज़न होगा, उनको दिखवाते हैं। भाई एक पेशेंट से भी मैं मिल के आया, वो 4 दिन से बाहर है, वो पॉजिटिव ब्लड उसको नहीं मिल रहा है, है ना। और उसका कहना है कि चूंकि हमारे पास इधर पे कोई एडमिशन नहीं दिए गया, रुकने की जगह नहीं है, तो विराट हॉस्पिटल जाके रुकता है वो। नहीं, उसको हम एडमिट कर लेते। विराट भी एक हम ही लोग मरीजों को भेजते हैं, जो मरीज ज़्यादा समय तक यहाँ नहीं रुक पाते हैं, जिनको कोई इलाज नहीं रहता है, अंतिम अवस्था में होते हैं, उनको हम लोग विराट भेज देते हैं, ठीक है ना। वो मरीज अपनी मर्जी से भी जाता है, उसका कुछ कीमोथेरेपी नहीं होना है, अंतिम अवस्था में है, कुछ बस सिम्टोमेटिक दवाइयाँ चलनी है, तो उनको भेज दिया जाता है ना। बाकी ब्लड के लिए तो हम एडमिट कर सकते हैं मरीजों को, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन एनडीटीवी के परिसर में पहुंचते ही पूरे अस्पताल प्रशासन में हलचल मच गई। पब्लिक की मुश्किलों को लेकर एनडीटीवी की एक और पहल को देख आनंद फानन में कार्रवाई के आदेश दिए गए। पेशेंट 3-4 दिन से बाहर बैठे हुए हैं, उनको भर्ती नहीं किया जा रहा, क्या मामला है और क्यों नहीं भर्ती? इस संबंध में अभी डॉक्टर लक्ष्मी सिंगोतिया से मैंने बात किया है। कुछ पेशेंट्स अगर इस तरह के होंगे तो उनको भर्ती अभी करवाते हैं, अगर कुछ ऐसा इशू हुआ होगा कि नहीं किया गया होगा जी, करवा रहे हैं। इसकी पूरी जानकारी ली है मैंने जी, उसको भर्ती करवाएंगे। डॉक्टर साहब आखिर क्या कारण है? कुछ बेड की कमी हो गई है, कोई सेंट्रल लैब बन रही है, उस चक्कर में एक नहीं, मेल वार्ड आप लोगों ने तोड़वा दिया है? नहीं, बेड की कमी का इशू नहीं है, ऐसा लगा है मेरे को। अभी डॉक्टर सिंगोतिया से भी बात किया था, तो बेड की कमी नहीं है जी जी। और एक कोई सेंट्रल लैब के लिए आपने पूरा एक मेल वार्ड खाली करा दिया है? नहीं, इस संबंध में डॉक्टर लक्ष्मी या फिर वही बता पाएंगी इस संबंध में, क्योंकि ये पूरा उनके उसमें वहाँ की जो अधीक्षक हैं वही बता पाएंगे। मध्य प्रदेश राज्य कैंसर चिकित्सालय में हालत बहुत ख़राब है। 3-3, 4-4 दिनों से मरीज बाहर कैंपस में डले हैं। जब एनडीटीवी की टीम पहुंची और इसकी तस्दीक करनी शुरू की तो 2 मुद्दे सामने आए। एक मुद्दा था जो सेंट्रल लैब बनाई जा रही है उसके लिए एक वार्ड खाली करा दिया गया है, तो बहुत सारे पेशेंट के लिए अब बेड उपलब्ध नहीं है। दूसरा मुद्दा ये है कि उनका ध्यान नहीं रखा जा रहा। लेकिन जैसे ही जब हमने ये खबर करनी शुरू की तब मेडिकल कॉलेज की सुपरिटेंडेंट और कैंसर अस्पताल की अधीक्षक की चर्चा हुई और उन्हें एडमिट कर लिया गया। लेकिन ये कब तक होगा? जो सेंट्रल लैब बनाई जा रही है उसके बारे में कहा जा रहा है कि उसका कोई मैटर पेंडिंग है जो कोर्ट में चला गया है, इसलिए कोई भी कुछ भी बोलने तैयार नहीं है। सभी इस बात को करने से ही अपना मुख बंद कर लेते हैं। कोई कहता है कि डीन बताएंगे, कोई कहेगा सुपरिटेंडेंट बताएंगे, और डीन जो है वो मेडिकल कॉलेज की बात नहीं करती। पर पूरा मुद्दा है कैंसर पेशेंट्स के परेशान होने का और खुले आसमान के नीचे रातें गुजारने का। वीरेंद्र शर्मा के साथ संजीव चौधरी, एनडीटीवी के लिए।